जय गुरुदेव। जय हो परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज की। जय हो गुरु गोरखनाथ महाराज की। जय हो माँ काली माँ मसानी। जय हो वीर बजरंगबली हनुमान की। दोस्तों, हमारे चैनल जय गुरुदेव में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूँ। और आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यक्षिणी साधना के विषय में आपको थोड़ी जानकारी दूंगा। और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि यक्षिणी कितने प्रकार की होती है और हमें किस यक्षिणी की साधना करनी चाहिए, कौन सी यक्षिणी की साधना सबसे सरल है। तो दोस्तों, जो भी साधक या साधिकाएं यक्षिणी की साधना करना चाहते हैं या फिर पहले से ही उनकी साधना कर रहे हैं, उनके विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वे सभी साधक और साधिकाएं इस वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप करें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो दोस्तों, आज के समय हर व्यक्ति कोई ना कोई शक्ति प्राप्त करना चाहता है, किसी ना किसी की सिद्धि प्राप्त करना चाहता है। और इसी को देखते हुए अनेकों साधक और साधिकाएं नई नई साधनाएं भी करना चाहते हैं। और मेरे पास भी काफ़ी लोगों के मैसेज आए थे इंस्टाग्राम पर, और ज़्यादा से ज़्यादा वो अप्सरा साधना और यक्षिणी साधना की तरफ जाते हैं और कहते हैं कि गुरुजी, हमें अप्सरा और यक्षिणी की साधना सिद्ध करनी है, उनकी सिद्धि प्राप्त करनी है। और दोस्तों, चाहे आज तक उन्होंने किसी की भी साधना ना की हो, किसी का मंत्र जाप तक ना किया हो, लेकिन उनको अप्सरा को और यक्षिणी को सिद्ध करना है। तो दोस्तों, इन सब को देखते हुए आज मैं आपको यक्षिणी साधना के विषय में थोड़ी जानकारी देने जा रहा हूँ। और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यक्षिणियाँ कितने प्रकार की होती है और इनकी शक्तियों के विषय में भी आपको जानकारी दूंगा कि वो यक्षिणी क्या क्या कर सकती है। तो उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको यक्षिणियों के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो में इनकी साधना भी बताऊंगा और इनकी संपूर्ण विधि भी आपको दूंगा, जिसके माध्यम से आप इनकी साधना बड़ी ही आसानी के साथ सिद्ध कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आप किसी भी अप्सरा की, यक्षिणी की, किन्नरी की, परी की साधना करना चाहते हो, तो इन सब की साधना शुरू करने से पहले आप गुरु धारण जरूर कर लें और गुरु मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें और गुरु साधना का 1.25 लाख मंत्र जाप का अनुष्ठान पूर्ण कर लें। क्योंकि दोस्तों, चाहे साधना इनकी करो या किसी की भी करो, आपकी हर साधना में गुरु का होना अनिवार्य है। बिना गुरु के किसी की भी साधना नहीं की जाती। और दोस्तों, अगर आपको गुरु साधना करनी है या गुरु धारण करने के विषय में जानकारी प्राप्त करनी है, तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, वहां मुझे फॉलो करें और वहीं से आप गुरु साधना के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अगर आप गुरु धारण करके कोई साधना करते हो, तो उस साधना में एकमात्र गुरु ही आपका मार्गदर्शन करते हैं और उस स्थिति में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। और अगर उस साधना में आपसे कोई कमी भी हो जाती है, तो एकमात्र गुरु ही हैं जो आपकी उस समय रक्षा कर सकते हैं और आपका मार्गदर्शन करते हैं, ताकि आपसे कोई गलती ना हो। और उन्हीं के मार्गदर्शन से आप अपनी साधना को बड़ी ही सरलता के साथ सिद्ध कर सकते हो। देखो दोस्तों, साधना करने की कोशिश तो हर कोई व्यक्ति करता है, लेकिन बिना गुरु के ही आप साधना को प्रारंभ कर लेते हो। ना तो गुरु साधना करते हैं और ना ही गुरु धारण करने की कोशिश करते हैं, और केवल YouTube पर वीडियो देखकर साधना स्टार्ट कर देते हो। तो दोस्तों, ऐसे साधना स्टार्ट नहीं होती है, फिर उस साधना के नकारात्मक प्रभाव भी आपको देखने को मिलते हैं। अगर ऐसे ही साधना शुरू करोगे और सोचोगे कि हमें ये सब प्राप्त हो जाए, तो दोस्तों, उस स्थिति में कुछ पाने की लालच में आप अपना बहुत कुछ खो दोगे। इससे अच्छा है कि पहले गुरु धारण करें, गुरु मंत्र का जाप करें, उसके बाद ही किसी दूसरी साधना में उतरे। अगर आप बिना गुरु के साधना शुरू भी कर देते हो, चाहे परी की, अप्सरा की, यक्षिणी की, योगिनी की, किसी की भी साधना करना चाहते हो, और जो भी आपकी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए आप इनकी साधना शुरू भी कर देते हो, तो आपकी वो मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाती और आप दुखी हो जाते हो। इसीलिए आप हमेशा गुरु की शरण में रहकर ही, उनके दिशा निर्देशों का पालन करके ही अपनी साधना को आगे बढ़ाएं। तो उस स्थिति में उस साधना का आपको उत्तम फल प्राप्त होगा। और दोस्तों, चाहे हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, तो इनकी पौराणिक कथाओं में
और अनेकों ग्रंथों में इन अप्सराओं का, इन यक्षिणियों का वर्णन मिलता है। विभिन्न प्रकार के ग्रंथों के द्वारा हमें पता चलता है कि यक्षिणियाँ कई प्रकार की होती हैं। और दोस्तों, यक्षिणियों के गुण, उनके स्वरूप और उनके कार्यों के आधार पर उनको बांटा गया है, क्योंकि दोस्तों उन यक्षिणियों के कार्य अलग अलग होते हैं और ये यक्षिणियाँ भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। इसीलिए जिस यक्षिणी की आपको साधना करनी है तो उसकी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी, और साथ ही कौन सी यक्षिणी क्या कार्य करती है उसकी भी जानकारी आपको इसी वीडियो से प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, जैसे महायक्षिणी, ये यक्षिणियाँ महाशक्तिशाली और उच्च कोटि की यक्षिणियाँ होती हैं और इनका पुराणों में, वेदों में और तंत्र ग्रंथों में इन यक्षिणियों का उल्लेख मिलता है, जैसे मंत्री यक्षिणी। तो दोस्तों, इन यक्षिणियों की साधना विशेष मंत्रों के द्वारा की जाती है और ये यक्षिणियाँ अपने साधकों को विशेष सिद्धियाँ भी प्रदान करती हैं। और जैसे दिक्पाल यक्षिणी, तो ये यक्षिणियाँ सभी दिशाओं का पालन करती है और सभी दिशाओं से ये यक्षिणियाँ अपने साधक की रक्षा करती है, और साथ ही साथ ये यक्षिणियाँ अपने साधक को नई नई साधनाओं की जानकारी भी प्राप्त कराती है। और दोस्तों, जैसे 8वीं यक्षिणी, तो ये यक्षिणियाँ वन जैसे क्षेत्रों में पाई जाती हैं और ये वनों में ही निवास करती है और ये अपने साधकों को वनों से ऐसी बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त कराती है, और साथ ही साथ वनों में जो कुछ भी होता है तो उसकी जानकारी ये अपने साधक को बताती है। और दोस्तों, जैसे ग्रह यक्षिणी, तो ये यक्षिणियाँ साधकों के घरों की और उनके परिवार की रक्षा प्रदान करती है, और साथ ही साथ घर परिवार में जो भी घटना होती है या जो भी बात होती है तो ये यक्षिणी अपने साधक को वो सभी बातें बताती है और उनके घर परिवार की रक्षा करती है। और अगर कोई भी परेशानी है या समस्या है तो ये यक्षिणी उन सभी परेशानियों का भी अंत करती है। और दोस्तों, जैसे विवाह यक्षिणी, तो ये यक्षिणियाँ प्रेम संबंधों को बहुत मजबूत करती है, और साथ ही साथ ये यक्षिणी अपना पूरा प्रयास करती है ताकि विवाह संबंध, प्रेम संबंध अच्छे से बना रहे, दोनों के बीच में मधुरता बनी रहे और रिश्ता अच्छे से चलता रहे। और ये अपनी पूरी कोशिश करती है कि इनके साधक का संबंध कभी भी उनकी साथी के साथ अलग ना हो। और दोस्तों, जैसे धन यक्षिणी, तो ये यक्षिणी धन संपत्ति प्रदान करती है। ये यक्षिणियाँ धन संपत्ति प्रदान करने में पूरी सहायता प्रदान करती है, और आपको धन कब और कहां से और कैसे प्राप्त होगा तो ये यक्षिणियाँ उनके विषय में भी आपको बताती है, और साथ ही उस धन को कैसे प्राप्त करें उसका तरीका भी आपको बताती है, और उसी तरीके से वो साधक बड़ी ही आसानी से उस धन को प्राप्त कर सकता है। और दोस्तों, इनके अलावा तंत्र ग्रंथों में और भी यक्षिणियों का जिक्र किया गया है। 108 यक्षिणियों की जानकारी प्राप्त होती है, पर मैंने आपको मुख्य रूप से 7 प्रकार की यक्षिणियाँ बताई हैं। और दोस्तों, इनके रूप, इनके कार्य, इनकी साधना सबकी अलग अलग है, और सभी यक्षिणियाँ अपना अपना महत्व रखती है और इनकी साधना पद्धति भी विशेष रहती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको धन यक्षिणी के विषय में जानकारी देने जा रहा हूँ, और ज़्यादातर हमारे साधक भाई धन यक्षिणी के ही विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, और काफ़ी लोगों ने भी मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया इसी साधना को लेकर। इनकी साधना और इनकी विधि भी जानना चाहते हैं, जिनके माध्यम से वो इस धन यक्षिणी की साधना करके इनकी सिद्धि प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, धन यक्षिणी के विषय में विशेष जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ, और ये यक्षिणी धन प्राप्ति के लिए, परिवार में सुख शांति के लिए ये अपना पूरा प्रयास करती है, और साथ ही ये यक्षिणी आपको उसी दिशा की तरफ लेकर जाती है जहां से आपको धन लाभ हो, जहां आपको आर्थिक समस्याओं का सामना ना करना पड़े, और साथ ही आपको भौतिक सुख भी प्राप्त हो। और ये यक्षिणी आपको हर समय धन के विषय में जानकारी प्राप्त कराती रहती है और आपका कार्य भी कराती रहती है। और दोस्तों, इनका स्वरूप बहुत ही आकर्षण रहता है, ये बहुत ही आकर्षित और दिव्य दिखती है, और इनके हाथों में समृद्धि के प्रतीक होते हैं, स्वर्ण आभूषण धारण किए रहती है, और ये दिखने में भी सुंदर लगती है। और दोस्तों, इनका महत्व उन लोगों के लिए ज़्यादा बढ़ जाता है जो लोग आर्थिक संकटों से घिरे रहते हैं, तो वो लोग
इन यक्षिणियों की साधना करें और इनकी साधना करने से उन लोगों की आर्थिक तंगी खत्म हो जाती है। जहाँ जहाँ से आप धन प्राप्त कर सकते हो उसका मार्ग ये स्वयं आपको दिखाएगी, जिसके माध्यम से आप वहां से बड़े ही आसानी से धन प्राप्त कर सकते हो और आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी आप इनकी साधना करते हो तो आपको उस समय इनके मंत्रों का जाप भी करना होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको वो मंत्र बता देता हूँ जिस मंत्र का आपको जाप करना है। तो दोस्तों, ये है वो मंत्र। पहले आपको इस मंत्र को अच्छे से कंठस्थ करना है, उसके बाद ही इस मंत्र का अच्छे से शुद्ध उच्चारण करना है। जब तक आपको ये मंत्र अच्छे से कंठस्थ ना हो तो तब तक आपको इनकी साधना का संकल्प नहीं लेना है। पहले इस मंत्र को अच्छे से याद करना है, तभी आपको इनकी साधना का संकल्प लेना है। ठीक है दोस्तों, और इस साधना में आपको 1.25 लाख मंत्र जाप का संकल्प लेना है और ये साधना आपकी 11 दिनों तक लगातार चलेगी। तो दोस्तों, 11 दिनों में आपको 1.25 लाख मंत्र जाप पूर्ण करने हैं और पूर्ण एकाग्रता के साथ ही आपको ये साधना करनी है। और दोस्तों, ये बहुत उत्तम साधना है। शुक्रवार से आपको ये साधना प्रारंभ करनी है और रात्रि 10 बजे के बाद ही एकांत कक्ष में ये साधना आपको करनी है। और इस साधना में आपको सफेद रंग के वस्त्र धारण करने हैं, सफेद रंग के ही पुष्प लेने हैं, चंदन लेना है, धूप दीप लेना है, मिठाई का भोग लगाना है। इस साधना में सफेद रंग का ही महत्व दिया गया है, इस बात का ध्यान रखना। आप जो वस्त्र धारण करोगे वो सफेद रंग के हो, चौकी पर जो वस्त्र बिछाना है वो सफेद रंग का होना चाहिए, सफेद रंग के ही पुष्प लेने हैं, सफेद रंग की ही मिठाई लेनी है। ठीक है, इस साधना में सफेद रंग की ही सामग्री का ज्यादा उपयोग होगा और सफेद रंग का ही आपको आसन लेना है। तो दोस्तों, ध्यान के बाद आप उस यक्षिणी का आवाहन करें, पंचोपचार गुरु पूजन करें, गणेश जी का पूजन करें, धन यक्षिणी का पूजन करें। जब आप पूजन से फ्री हो जाएं तो तब आपको कम से कम 1 माला गुरु मंत्र का जाप करें और 1 माला गणेश जी के मंत्र का जाप करें। उसके बाद 1 माला माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करें। उसके बाद ही आपको इस यक्षिणी के मंत्र का जाप करना है। और दोस्तों, इस यक्षिणी की साधना का नियम यही है कि इनकी साधना पूर्ण एकाग्रता के साथ करें, यम नियम का पालन करें, ब्रह्मचार्य व्रत की रक्षा करें, अपना आचरण शुद्ध रखें, मन को भटकने ना दें और सबसे जरूरी बात, अपनी साधना के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास रखें। और दोस्तों, इस साधना को पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आपको करनी है। और अगर आप अप्सरा की साधना करते हो, यक्षिणी की साधना करते हो, किन्नरी की साधना करते हो, परी की साधना करते हो, तो इनकी साधना करने से आपको क्या क्या फल प्राप्त होता है पहले ये भी समझ लो। तो दोस्तों, जब आप पूर्ण विधि से प्राण प्रतिष्ठित सामग्री लेकर इनकी साधना करते हो तो ये प्रसन्न होने पर आपको धन संपत्ति समृद्धि का वरदान देती है और इनके साधकों के जीवन से आर्थिक संकट दूर होते हैं और साथ ही भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होती है। फिर वो साधक दरिद्रता से कोसों दूर चला जाता है। तो दोस्तों, इनकी साधना अगर आप प्रेम भाव के साथ करते हो तो वो यक्षिणी प्रसन्न होकर आपको इस संसार के सभी भौतिक सुख प्रदान करती है। और इस साधना में आपको क्या क्या सावधानियां रखने की जरूरत है ये भी समझ लो। जब आप धन यक्षिणी की साधना करते हो तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके अंदर 1% भी काम वासना नहीं होनी चाहिए। साधक की नीयत शुद्ध होनी चाहिए। कोई भी गलत काम आपको नहीं करना है। किसी का भी दिल आपकी वजह से नहीं दुखना चाहिए। कोई भी अधार्मिक कार्य आपको नहीं करना है। अगर आप इस साधना में कुछ भी ऐसी गलती करते हो तो इसका उल्टा परिणाम आपको देखने को मिलता है। धन यक्षिणी की साधना करने से धन समृद्धि सुख सुविधा ऐसी बढ़ती है जिसकी कल्पना आपने कभी भी नहीं की होगी। और साथ ही आपके परिवार वाले या आपके मित्र भी आपसे ये पूछेंगे कि ये चमत्कार आपके साथ कैसे हुआ। देखो दोस्तों, इस जीवन में ऐसे बहुत से चमत्कार होते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति गुप्त रूप से ऐसी गुप्त साधनाएं करता है तो उस साधक के साथ उस शक्ति का, चाहे अप्सरा हो, योगिनी हो, यक्षिणी हो, किन्नरी हो, कोई भी देवी देवता हो, तो ऐसे चमत्कार होते हैं कि दिन दुगनी और रात चौगुनी धन संपत्ति ऐसे ही बढ़ती रहती है। हर प्रकार से जीवन में सुख समृद्धि आती रहती है और उस साधक के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है। तो इसीलिए इस साधना को प्रेम भाव से, पूर्ण विश्वास से, समर्पण के साथ करें
पूर्ण एकाग्रता के साथ करें, सभी नियमों का पालन करके इनकी साधना करें, तभी आपको उस साधना का उत्तम फल प्राप्त होगा। और साधना आप किसी की भी करो, पहले गुरु धारण करें, गुरु मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप करें, उसके बाद ही किसी दूसरी साधना में उतरें। और अगर आप साधना करते हो तो उस साधना की संपूर्ण विधि और साथ ही उस साधना में उपयोग होने वाली प्राण प्रतिष्ठित सामग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर आपको गुरु धारण करने हैं या किसी भी साधना की प्राण प्रतिष्ठित सामग्री आपको प्राप्त करनी है या उस साधना के विषय में जानकारी प्राप्त करनी है तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और वहीं से आप उस साधना की प्राण प्रतिष्ठित सामग्री भी प्राप्त कर सकते हो और वहीं आपको उस साधना की विधि भी मिलेगी, सही जानकारी भी मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई, मेरे समझाने का तरीका आपको पसंद आया, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। जय गुरुदेव, जय गुरु गोरखनाथ महाराज की, जय हो माँ काली माँ मसानी, जय हो वीर बजरंगबली हनुमान की। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी साधनाएं सिद्ध हो।